Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture, we are going to discuss or we are going to return about our poem, and our poem name is The Winter, which is written by the famous poet James Thompson. So हमने विंटर पोएम को पढ़ लिया था और इसका एक्सप्लेनेशन हमने अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद आप लोग मतलब स्टूडेंट्स आप सभी मुझे बोल रहे थे कि मैम इसके जो नोट्स हैं वो भी हमें करवाए जाएं, तो मैंने आपसे एक सजेशन या फिर आपसे ये पूछा था कि आपको जैसे सही लगे वैसे मैं आपको करवा देती हूँ। तो मैं आपको जो पॉइंट टू पॉइंट हमें कैसे एक क्वेश्चन को अटेंड करना है वो बता रही हूँ। तो पॉइंट टू पॉइंट इसलिए क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे अटेंड करना है और शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो हमें इनमें से मिल जाएंगे। ये बात मैंने आपको ग्रुप में भी बता दी थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 पॉइंट्स करवाने वाली हूँ और पोएम को हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये जो 2 मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपको करवा रही हूँ। इसके बाद के जो पॉइंट्स होंगे वो आपको खुद करने हैं, और अगर आपसे नहीं होता है और आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए मैसेज पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे वैसे बता सकते हैं, ठीक है। सो पोएम विंटर हमने पढ़ी थी जो कि जेम्स थॉमसन के द्वारा लिखी गई थी। हमने इस पर खूब अच्छे से इसे समझ लिया। इसमें हमने देखा था कि एक सीज़न की बात की जा रही है, विंटर की बात की जा रही है, जो भयंकर क्रोध के साथ शुरू होती है, ऐसी लाइन्स इसमें दी हुई थी। तो उस सीज़न में नेचर में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमने देखे, किस तरह से सब कुछ फ्रीज हो जाता है, सब कुछ सूना सूना रहता है। डॉग की बार्किंग बताई गई थी, आइसली भी हमें बताई गई थी कि किस तरह से जो हिमवर्तिकाएं हैं वो जम जाती है। कुछ याद आ गया होगा आपको। तो कोई भी पोएम पढ़ने से पहले, कोई भी पोएम के बारे में हम क्वेश्चन तैयार करते हैं, उसका क्वेश्चन तैयार करने से पहले हमें उस पोएम को एक बार वापस पढ़ना है, ठीक है। और ये जो पोएम है वो क्या है, एक ब्लैंक वर्स भी है, ये भी मैं आपको ऐड करवा देती हूँ इसमें। सॉरी। तो ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं, एक तो इंट्रोडक्शन टू द पोएट और एक अबाउट द पोएम, ये आपको अपने नोट्स में लिखना है। इसके बाद जैसे इसकी जो एनालिसिस है वो किस तरह से हमने की थी, यानी अबाउट द पोएम के बाद थीम जो है पोएम की वो हमें लिखनी है। फिर इसमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स है वो यूज़ किए गए हैं, या फिर लिटरेरी जो फिगर्स है वो कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, लिटरेरी फिगर्स और स्पीच इसमें कौन कौन से यूज़ किए गए हैं वो हमें लिखने हैं। उसके बाद इसका जो कंक्लूजन है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम समझ भी लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोएट जेम्स थॉमसन, जैसा कि हम सब जानते हैं, फेमस 18th सेंचुरी के फेमस पोएट है ये, जिनका जो लाइफ स्पैन है वो है 1700 से 1748 तक। ओके, वॉज एजुकेटेड इन एडिनबर्ग, जिनकी जो एजुकेशन है वो एडिनबर्ग में हुई। ही वॉज ए प्ले राइट एंड एज वेल एज ए पोइट ऑल्सो, प्ले राइट भी रहे हैं और एक पोइट भी रहे हैं, दोनों इन्होंने काम किए हैं। His major works including The Castle of Indolence, The City of Dreadful Night और The Seasons। तो ये इनके जो मेजर वर्क्स है, सारे तो नहीं लिखा है मैंने, मेन जो है 2-3 वो मैंने आपको लिखवा दी यहाँ पे। तो ये एक तो द कास्टल ऑफ इंडोलेंस, द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट और द सीजन्स, ठीक है। और जो ये अपनी पोएम है वो हमने पोएम जब पढ़ी थी तब भी मैंने आपको ये बात लिखवाई थी मेजर पॉइंट्स में। तो जो ये द सीजन्स उनका एक कलेक्शन है पोएम का, उसी में से अपनी ये विंटर पोएम निकली है, ठीक है। तो विंटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस कलेक्शन ऑफ पोएम द सीजन्स, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। ओके, फर्स्ट पोएम है विंटर जो 1726 में पब्लिश हुई। सेकंड है समर जो 1727 में पब्लिश हुई। फिर है स्प्रिंग जो 1728 में पब्लिश हुई, और इस कलेक्शन का जो एंड है वो है ऑटम जो 1730 में पब्लिश हुई।
ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अबाउट दी पोएम की तरफ, यानी अपनी जो पोएम है इसमें क्या क्या हमने पढ़ा वो भी हमें इसमें लिखना है। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम पोइट्स फेमस वर्क द सीजन्स, ये बात हमने यहाँ पे भी लिख दी है, यहाँ पे भी लिख दी है, क्योंकि अबाउट द पोएम भी हमें लिखना है, ठीक है। द सीजन से ली गई है। दिस पोएम्स कलेक्शन स्टार्टेड विद विंटर इन 1726 एंड फिनिश्ड विद ऑटम इन 1730, ठीक है। ये हमने बात कर ली। शुरुआत इस जो कलेक्शन है द सीजन्स, इसकी विंटर नाम की पोइम से हुई है, जो 1726 में पब्लिश हुई थी, जो हम पढ़ रहे हैं, और इसकी जो एंडिंग है इस कलेक्शन की वो 1730 में हुई थी ऑटम नाम की पोइम के साथ। द पोइम The season set out to describe the countryside and the objects of nature। जो ये जो पोइम का कलेक्शन है ना सीजन, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, तो सारा जो नेचर है वो इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। विंटर्स में कैसा नेचर होता है, कैसे प्रकृति दिखाई देती है, समर्स में भी बताया गया है, स्प्रिंग में भी बताया गया है, ऑटम में भी बताया गया है। तो पूरा एकदम सीजन्स में हर एक सीजन का और नेचर को अच्छे से कवर अप किया गया है। तो नेचर की जो ब्यूटी है कंट्री साइड में, है ना, जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पे कैसा वातावरण रहता होगा, कैसा सब कुछ देखने का जो सिनेरियो है वो कैसा दिखता होगा, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं इन पॉइंट्स में, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी इन पॉइंट्स में। और जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनकी भी हमें इमेजेस देखने को मिलेगी, ठीक है। The transformations which take place because of change of seasons and reflections of the major traits of those seasons, यानी किस तरह से इनमें चेंज होता है और किस तरह से अलग अलग जो सीजन्स है वो अलग अलग अपना रिफ्लेक्शन दिखाती है ना, वो सब हमें देखने को मिलेगा। विंटर, समर सब अलग अलग है, तो अलग अलग में अलग अलग जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उन्हें पोइट ने किस तरह से उनको पर्सोनिफाई किया, ये सब हमें इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अलग अलग सीजन्स में जो नेचर ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। दिस पोइम अबाउंड इन पर्सोनिफिकेशंस एंड एंडो नेचर विद ह्यूमन क्वालिटीज़, यानी तुलना की गई है इस पोइम में। पर्सोनिफिकेशन बहुत जगह किया गया है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन किया गया है विंटर का, विंटर सीजन का, कि किस तरह से वो डरावनी तरह से, तो डरावना तो कोई पर्सन ही हो सकता है या फिर कोई बीइंग ही हो सकता है ना। तो डरावना ये सब कह के उसे बहुत जगह पर्सोनिफाई किया गया है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पर्सोनिफिकेशन के, जैसे बिकरिंग आया था, डम्ब आया था, तो बिकरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कहा सुनी करना, तो कहा सुनी तो हम ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया था ना विंटर को। फिर एंड एंडो नेचर विद ह्यूमन क्वालिटीज़ बहुत सारी बताई गई थी नेचर की इस पोइम में। दिस पोइम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक वर्स, और ये जो पोइम है वो ब्लैंक वर्स थी, ठीक है, सॉरी ब्लैंक वर्स है। तो मैंने आपको ये 2 मेजर पॉइंट्स यहाँ पे आज करवाए हैं। इसके आगे के अगर आप खुद कर पाओ तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, मतलब आप मुझसे पूछ सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो। और अगर आपको आगे कंटिन्यू ऐसे ही करवाना है तो आप मुझे आज ग्रुप में मैसेज करके बता देना, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ या फिर किसी पोइम के साथ। अगर आपको नोट्स वैसे पिक्चर्स में चाहिए तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको वैसे लिखवा दूंगी। और मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको यहाँ समझा पाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।